नमस्कार देवें और सज्जनों, हम लोग 20वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे और 20वीं रामायणी की चौपाइयां हो गई थी। ताकों से भी मूड सुख पावे, दौरे लाभ को मूल गंवावे, इस पर बात हो गई थी। आगे देखते हैं। अछित राज दिने दिन होई, अछित राज दिने दिन होई, दिवस सिराय जन्म गए खोई। अछित राज दिने दिन होई, राज जो है, जो हमारा समय है, वो दिन ब दिन कम होता जाता है, अच्छित होता जाता है, अच्छित होता जाता है। दिवस सिराय जन्म गए खोई, और इस तरह से दिन बीतते जाते हैं और हमारा जीवन नष्ट होता जाता है, जीवन समाप्त होता जाता है। मृतकाल किन्हू नहीं देखा, माया मोह धन अगम अलेखा। मृत्यु के समय किसी ने भी न माया देखा, न मोह देखा, न धन देखा, न अगम देखा, न अलेख देखा। मृत्यु के समय यह दिखाई नहीं देता। मृत्यु के समय किसी को भी माया मोह धन अगम अलेख ये मिलता ही नहीं, दिखाई नहीं देता, सब उड़न छू हो जाता है। माया ने जितना कुछ दिखाया था वो सब आंखों से ओझल हो जाता है। धन जो कुछ भी आपने कमाया वो सब आपके बस में नहीं रहता है। अगम जो आपने पढ़ा लिखा जाना समझा, और अलेख ये सब कुछ मिट जाता है, समाप्त हो जाता है, आपके अधीन नहीं रहता है। झूठ है झूठ रहो उलझाई, साचा अलग जग लख्या न जाई। झूठे ने झूठ को उलझा रखा है, झूठे झूठ रहे उलझाई। झूठ ने झूठ को उलझा रखा है, झूठ में ही झूठ को उलझा रखा है। साचा अलख जग लख्या न जाई। जो सच्चा है, जो अलख है, जो वास्तविक अलख है, वह देखा नहीं जा सकता। जो अलख है, वास्तविक अलख है, वह देखा नहीं जा सकता, या उसको देखा नहीं जा रहा है। देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा रहा है। सांचे नेरे झूठे दूरी, सांचे नेरे, सच्चे के लिए वह नजदीक है, वो अलख जो है सच्चे के लिए नजदीक है। झूठे दूरी, झूठे के लिए वो दूर है, सच्चे के लिए वो नजदीक है, अपने पास है, हमेशा हमारे पास है। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, खुदा एक ऐसा वो एहसास है जो रहे पास लेकिन दिखाई न दे। वह तो हमारे पास हमेशा है, हमको दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हमने देखने का प्रयत्न ही नहीं किया, हमने देखने का प्रयत्न ही नहीं किया, हमने उसके साथ समय ही नहीं बिताया, हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं। हमने यह नहीं सोचा कि वह किसमें सुखी होता है, और उसको सुखी रखने का उपाय हमने किया ही नहीं। हमने तो उसके रमने में बाधा डाली है, समय समय पर बाधा डाली है, लेकिन वह बिना कुछ कहे सुने वो सब बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि वह भोगता है। जो कुछ भी हम करेंगे भोग तो उसको करना होगा। तो हमको सोचना चाहिए कि हम उसको, जो हमारे अंदर है, यह एहसास की तरह जो हमारे अंदर है, जो हमारे साथ साथ है, उसको किसी तरह का कष्ट ना हो, लेकिन हम कष्ट देते ही रहते हैं। सांचे मेरे झूठे दूरी, और झूठे लोगों के लिए क्या है, कहाँ है? कैलाश, क्षीर सागर, पाताल में है, स्वर्ग में है, 8 आसमान के ऊपर है, 10 आसमान के ऊपर है। ये सारी चीज ये झूठी हैं, झूठों लोगों के लिए तो दूर है। और जो सच्चे लोग हैं उनके, सच्ची बात यह है
या तो ये कह लो सच्ची बात यह है कि वह नजदीक है, बहुत नजदीक है, अपने से अलग नहीं है, और झूठी बात यह है कि बहुत दूर है। बिस्कू कहे सजीवन मूरी, ऐसे लोग क्या कहा जाए, ये बिस्को सजीवन मूल सजीवन समझते हैं। ऐसे लोग बिस्को भी मूल सजीवन कहते हैं, झूठे को सच्चा समझते हैं, भ्रम को वास्तविकता समझते हैं। तो नेरे से दूर का मतलब तो समझ गए होंगे, नेरे का मतलब समझ गए होंगे। ऐसा है कि हम और हमारा जीव एकमेक है, हम उसे जान नहीं पाते हैं, और जीव ही है जो रम रहा है, और रमने के नाते यही राम है। अब यजुर्वेद के उस विख्यात मंत्र की ओर चलिए। वो मंत्र तो कबीर का नहीं है। अगर कोई कबीर से चिढ़ता है तो चिढ़े, लेकिन इस मंत्र से तो नहीं चिढ़ सकता, क्योंकि यजुर्वेद का मंत्र है, ऋषियों ने कहा है। ऋषियों ने क्या कहा है कि ज्ञानी ऋत के फैले तंतुओं को चीर देता है। ऋत के तंतु क्या है? ऋत के तंतु हैं जगत के, चराचर जगत के शाश्वत नियम, जड़ चेतन के शाश्वत नियम, ये ऋत हैं। ज्ञानी इनको चीर देता है। ऋत किसको कहते हैं? शाश्वत नियम को ऋत कहते हैं। ऋत के तार को, धागे, धागे हैं, उसमें हम बंद हैं, पर्दा है जिसको पर्दा कहते हैं। तो ज्ञानी इस ऋत के पर्दे को चीर देता है, यूं चीर देता है। चीर देता है तो क्या होता है? तत्पश्यति, उसे देख लेता है। अब यहां लगता होगा आपको कि वो दूर है, उसे देख लेता है। फिर ऋषि कहता है तद्भवति, वही हो जाता है। अब आप समझेंगे कह रहा है कि उसे मिल जाता है ना, तत्पश्यति, वह नहीं है, तद यहां से हटा दीजिए, पश्यति, तद भवति नहीं, तद हटा दीजिए, भवति, वही हो जाता है। तदासीत, वही था ही, तो हम तो वही हैं ही। जब चीर देंगे तो उसे देख लेंगे। किसे देख लेंगे? जब हम ही हैं तो किसे देख लेंगे? अपने को ही देख लेंगे ना। तद्भवति, वही हो जाएंगे। अरे वही तो हैं ही, यही इसीलिए आखिर में कहा गया तदासीत, वही था ही, तो हम वही हैं ही, और हम वही हैं। अब इससे ज्यादा नजदीक तो कुछ हो नहीं सकता भाई। उसकी हमारी नजदीकी इतनी है कि हम वही हैं, तो नजदीक का दूर का सवाल ही नहीं रह गया, हम तो वही हैं। दूरी क्या हो गई? जीरो हो गई, दूरी जीरो हो गई, हम वही हैं। सच्ची बात तो यह है, वेद वचन तो यह है, ऋषि वचन तो यह है, कबीर वचन तो यह है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा जाता है वो झूठ है। यहां है, वहां है, इतनी दूर है, उतना दूर है, पहाड़ पर है, समुद्र में है, और मैदान में है, और क्षीर सागर में है, तो बेकार की बातें हैं। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें, समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। तो ये सांचे नेरे, झूठे दूरी, बिस्कू कहे सजीवन मोरी। अब ये जो दूर की बात कही जा रही है, ये है क्या? ये विष ही तो है, पूरा पूरा झूठ है, अतार्किक है, झूठ है और अतार्किक है। हमारे ऋषियों ने कई जगह ये कहा है। जैसे
उपनिषदों में कहा गया वो मंत्र जिसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं कि दो पक्षी, जुड़वा पक्षी एक वृक्ष पर बैठे, एक गोदा खा रहा है और सुख दुख भोग रहा है और दूसरा आराम से बैठा रम रहा है और सोच रहा है कि कभी तो तुम मेरी ओर देखोगे। तो जैसे देखेगा तैसे क्या होगा, उसी मंत्र में परम समता को प्राप्त कर लेगा, परम समता को प्राप्त कर लेगा। समता क्या होगा, वो उस पक्षी में एकमेक होगा, हो जाएगा उस पक्षी से जो रम रहा है, उससे एकमेक हो जाए। तो एक ही तो है, वो एक ही है, दो हो गए हैं, फिर एक हो जाएंगे। इसी को कबीर ने साखी में कहा है, कोटि कर्म पेले पलक में जो रंचक आवे नाव। जरा सा भी नाम आ जाए तो कोटि कर्म पल भर में समाप्त हो जाते हैं। कबीर ने कर्म समाप्त हो जाते हैं कहा, ऋषि ने परम समता प्राप्त कर लेता है ये कहा। यही इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। परम समता प्राप्त कर लेने का मतलब उसी में मिल जाना। कबीर मिलना नहीं मानते, कबीर यह मानते हैं कि हर एक का अपना स्थान होता है, मुक्त का स्थान होता है, उस स्थान को दूसरा नहीं प्राप्त कर सकता। और मुक्त जो है कहीं किसी से मिलता नहीं, वो अपने स्थान पर स्थित हो जाता है। यही अंतर है। इसीलिए कबीर साकी में कहते हैं कि कोटि कर्म पेले पलक में, सभी कर्मों का नाश हो जाता है। कर्मों का नाश हो जाने का मतलब मुक्ति हो जाना। तो इस तरह से ये 20वीं रामायणी पूरी हुई। 20वीं रामायणी में आपने देखा कि उन्हीं लोगों का वर्णन है जो दुर्मत में पड़े हुए हैं, जिनको भरमा दिया गया है, जो भ्रमित हो रहे हैं तमाम आलेखों विलोखों से, उन्हीं की बात हो रही है और उन्हीं को उपदेश किया जा रहा है, उन्हीं को समझाया जा रहा है। अब चलते हैं 21वीं रामायणी पर। वही उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। रामायणी का एक पाठ करते हैं। कथ्यो न जाय नेरे अरुदूरी, सकल अतीत रहा घटपूरी। जहां देखो तहां राम समाना, तुम बिन ठौर और नहीं आना। यद्यपि रहा सकल घटपूरी, भाव बिना अभियंतर दूरी। लोभ पाप दो जरे निराशा, झूठे झूठ लाग रही आशा। चहुआ होए निज प्रगट बजारा, सुख संतोष तहां हम पावा। नित उठ जस कीन्ह पर कासा, पावक रहे जैसे काष्ठ निवासा। बिना जुगुत कैसे मथिया जाई, काष्ठे पावक रहा समाई। कष्टे कष्ट अगिन पर जरई, जारे दार अगिन सम करई। जीव राम कहे ते राम होई, दुख कलेश घाले सब खोई। जन्म के कल विष जाहि बिलाई, भरम भरम का कछु न बसाई। भरम भरम दो बरते लोई, इनका चरित न जाने को। भरम करम दो बरते लोई, इनका चरित न जाने कोई। अभी पहली रामायणी में कहा गया कि वह बहुत नजदीक है और दूर नहीं है। अब यहां कहा जा रहा है, कथ्यो न जाए नेरे और दूरी। नजदीकी और दूरी कहीं नहीं जा सकती। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह नहीं हुआ कि पहले कहे हुए को निगेट कर रहे हैं, पहले कहे हुए को नकार रहे हैं, इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है, कथ्यो न जाए नेरे और दूरी। नेराई और दूरी कहीं नहीं जा सकती। यह अनुभव की चीज है, कहीं नहीं जा सकती, यह अनुभव की चीज है।
जैसे मैंने शेर कहा बशीर बद्र साहब का, एहसास, खुदा एक ऐसा एहसास है, एहसास है। तो एहसास जो है वो कहा नहीं जा सकता, एहसास कहा नहीं जा सकता। अगर सही कहा जाए तो एहसास कहा नहीं जा सकता, वैसे एहसास कहने को लोग कह देते हैं, कहा नहीं जा सकता, अनिर्वचनीय है। वैसे ही जैसे कि केला भी मीठा होता है, गुड़ भी मीठा होता है, दोनों की मिठास में क्या अंतर है? ये अनिर्वचनीय है, हालांकि कहा जाता है। तो कथ्यो न जाए नेरे और दूरी, नजदीकी नहीं कही जा सकती क्योंकि नजदीकी नहीं है, दूरी नहीं कही जा सकती क्योंकि दूरी नहीं है। दूरी क्यों नहीं है ये स्पष्ट हो चुका है, नजदीकी क्यों नहीं है? जब एक मेघ हो गया तो नजदीकी की बात ही नहीं हुई। हमने बताया पिछली रामायणी में, जीरो हो गया, शून्य हो गया। तो शून्य हो गया तो दूरी का तो नाम ही ना लीजिए, और शून्य हो गया तो नियराई का भी नाम ना लीजिए, दोनों नहीं रह गए। अब जो है वो कहा नहीं जा सकता, ना उसको दूर कहा जा सकता है ना नजदीक कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो एक मेघ हो गया है। कथ्यो न जाए नेरे और दूरी, सकल अतीत रहा घट पूरी। और इसलिए भी कि वह सभी अतीतों में, सभी अतीत घटों में, वो सभी घटों में अतीत है और पूर्ण है। घटों में है, सभी घटों में अतीत है और पूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, घटों में है, कण कण में नहीं है। घट का मतलब शरीर, जो शरीरधारी हैं उनमें है वो, जड़ में नहीं है, वह केवल चेतन में है। क्योंकि वह पूर्ण चेतन है इसलिए वह केवल चेतन में है, जड़ में नहीं है। जड़ता से उसका कोई मतलब नहीं, ना वो जड़ में है ना उसमें जड़ता है। वह चैतन्य है, चेतन में है। तो कथ्यो न जाए नेरे और दूरी, सकल अतीत रहा घट पूरी। सभी घटों में वह अतीत है और पूर्ण है। रामायणी की शेष बातें अगले अंक में होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।